इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 0.16 कॉमा √0.16 कॉमा 0.16 का स्क्वायर कॉमा 0.004। हेलो डिस, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है पावर इंडिसेस एंड सट्स, घात, घातांक एवं करनी। प्रश्न एसएससी सीएचएसएल डीओ और एलडीसी 2013 में पूछा था। बताना है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसको सॉल्व कर सकते हो वैसे 2-3 तरीके से। जैसे सॉल्व करना है लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो, या फिर वैल्यू निकाल कर सॉल्व करना चाहो तो भी सॉल्व कर सकते हो। 0.16, दूसरा है √0.16 और नेक्स्ट वन है 0.16 का स्क्वायर, 0.16 का स्क्वायर और अगला है 0.04। क्लियर? देखो पहले बेस से कंपेयर कर लेते हैं। इसमें बेस से कंपेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहां पे देखो 0.16 कुछ नहीं है तो पावर 1 होगा इसका। अब 0.16 इस पे रूट लगा हुआ है। रूट का वैल्यू क्या होता है? पावर 1/2। अगर रूट x हो तो इसका वैल्यू क्या होगा? x का पावर 1/2। तो यहाँ रूट ओवर 0.16 है तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा। 0.16 का पावर 1/2, बार बार जीरो लिख दे रहे, 1/2। और यहां तो स्पष्ट दिया है 0.16 का स्क्वायर और 0.04। देखो प्रश्न के अनुसार हमको कुछ नहीं तो पावर 1 है। प्रश्न के अनुसार हमको क्या छांटना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। प्रश्न के अनुसार छांटना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। देख लो फर्स्ट और लास्ट वाला में कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यानी कि पावर इक्वल है। तो हम बेस को कंपेयर कर देते हैं। लॉजिकली पहले समझ लो, ठीक है। पावर इक्वल है तो हम बेस को कंपेयर कर देते हैं। तो पहला वाला 0.16 है और लास्ट वाला जो है 0.04 है। तो आप देखो कंपेयर कर रहे हो तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि ये वाला बेस ज्यादा है, 0.1 से ज्यादा है 0.04 से। यानी कि ये संख्या जो है सबसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहला वाला छोटा है। बाकी दो से क्या है हम नहीं जान रहे अभी, हमको सबसे बड़ा चाहिए ना। तो ये सबसे बड़ा नहीं हो रहा। देखो इससे बड़ा ये वाला है 0.16, है ना। 0.04 से बड़ा क्या है? 0.16। तो ये संख्या आपका पहले ही खत्म हो गया, 0.04, है ना। ऑप्शन 0.04 ये डी खत्म हो रहा है। अब जो 3 को बच रहा है उसमें कंपेयर कर दो। कंपेयर क्या करना है? देखो दोनों, तीनों का बेस सेम है, दोनों नहीं, तीनों, 1 2 3, है ना। जो बचा हुआ ऑप्शन है तीनों का बेस सेम है, लेकिन आप पावर अलग अलग है। तीनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है। अब ध्यान देना है कंपेयर कैसे करेंगे। बेस तो सेम है ना। अगर बेस में दशमलव नहीं रहता जीरो के बाद, है ना, यानी कि दशमलव जो है जीरो के बाद, या हाँ जीरो के बाद ही है, ठीक। दशमलव अगर नहीं रहता जीरो के बाद, या फिर ऐसे बोलो कि दशमलव के पहले जीरो नहीं रहता, तो जिसका पावर बड़ा होता वो संख्या ज्यादा होता। ध्यान दे रहे हो ना। अगर बेस में दशमलव के पहले जीरो नहीं रहता, है ना, दशमलव के पहले जीरो नहीं रहता, हाँ दशमलव के पहले जीरो नहीं रहता, तो ऐसे कंडीशन में जिसका पावर बड़ा होता वो संख्या बड़ा होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दशमलव के पहले जीरो है, तो ये ध्यान देना है इसमें उल्टा हो जाएगा। बस यहाँ बेस में दशमलव के पहले जीरो है और कोई संख्या नहीं है, और कोई संख्या भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ जीरो है। देखो दशमलव के पहले, ये याद रख लो आप कि बेस में अगर दशमलव के पहले सिर्फ जीरो हो, तो ऐसे कंडीशन में जिसका पावर छोटा हो वो संख्या सबसे बड़ा होगा। जिसका पावर छोटा हो वो संख्या सबसे बड़ा होगा। कब? जब बेस में, बेस ये तीनों है ना, 0.1, जब बेस में दशमलव के पहले सिर्फ और सिर्फ जीरो, तो ऐसे कंडीशन में जिसका पावर छोटा वो संख्या सबसे बड़ा होगा। तो पावर देखो किसका छोटा है, ये पावर 1 है, पावर 1/2 है, पावर 2 है, तो सबसे छोटा 1/2 हुआ। तो 1/2 पावर 1/2 किसका है? √0.16 का। तो ये संख्या सबसे बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन बी आप ऐसे ही करेक्ट कर सकते हो कि √0.16 सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर? और अगर आगे समझना तो फिर देख सकते हो, यहाँ पे आपका वीडियो ओवर हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगर इससे आगे समझना तो फिर कैलकुलेट करके डायरेक्ट निकाल लो वैल्यू क्या है। देखो इसका वैल्यू तो 0.16 ही हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है,
ये वाला तो इसको गुना कर दो, ये फाइनल वैल्यू 0.04, इसका काम खत्म। अब 2 का वैल्यू निकालना, इसको गुना कर लेते हैं, 0.16 का स्क्वायर है ना, तो 0.16 गुने 0.16, गुना करो, 16 छक 96 और इधर 16, 6 9 6 15, 1 और 1 2, पॉइंट कितना अंक के बाद, 4 अंक के बाद, एक 0 और पड़ेगा, 0.0256, इसका वैल्यू निकल गया 0.0256। क्लियर। अब इसका वैल्यू निकालो। इसको निकालने के लिए देखो क्या करना है, 0.16 का पावर 1/2 है, क्या करो 0. इसको फैक्टर करोगे जब, तो 16 किसका फैक्टर है, 4 का, 4 गुने 4 लिख सकते हैं 16 को, 4 गुने 4 बराबर 16, तो 0.4 गुने 0.4 गुना करो, कितना आ रहा है, तो 4 चौके 16 और इधर 0, फाइनली 0 16 यानी 0.2 अंक के बाद 0.16 आ रहा है, तो ये किसका स्क्वायर है, 0.4 का स्क्वायर है, यानी कि 0.16 के जगह पे हम लिख सकते हैं 0.4 का स्क्वायर, और इस पे पावर 1/2 है, तो इसका पावर 1/2। अब रूल है वो a का पावर m, इसका होल पावर n, इसको लिखते हैं a का पावर m गुने n, a का पावर m गुने n, ये रूल है, तो पावर दोनों गुना हो जाएगा, सो a का पावर a का बोल 0.4 का पावर 2 गुने 1/2, कट जाएगा 2 2, ये 2 है, कट गया, क्या बच रहा, 0.4 का पावर 1 बराबर 0.4 इसका वैल्यू। अब कंपेयर करो कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 0.4 नजर आ रहा है ना, सबसे बड़ा 0.02, 0.04, 0.16, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 0.4 है, ऑप्शन बी। इस प्रकार भी आप सही कर सकते हो। अगर ये वैल्यू आप इस तरह नहीं निकाल सकते तो दूसरा तरीका क्या है कि पॉइंट हटा के निकाल लो, क्या है, रूट ओवर ये है ना जी 0.16 है, इसका पॉइंट हटाओ, यहां 100 होगा। अब 16/100, तो 16/100 का पावर 1/2, फाइनली 16/100 का पावर 1/2 होगा, यानी कि 16 का पावर 1/2 और इधर 10 का पावर 1/2, सॉरी यहाँ 2 लिख दिए, 1/2। हम बता रहे हैं अगर आ रहा है तो ठीक है, फिर स्किप कर दो, वीडियो काम खत्म हो गया। अब नहीं आ रहा है तो इसका पॉइंट हटा के भी निकाल सकते हो, 16 का पावर 1/2, 10 का पावर 1/2, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 चौके 16, तो 4 का पावर 2, इसका पावर 1/2 होगा। 10 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, अगर नहीं आ रहा है 100 किसका स्क्वायर है, ये भी नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ फैक्टर निकाल लो ना, 100 का फैक्टर निकाल लो, आ जाएगा, है ना। तो हाँ, आप लोग का काम है वो निकालना। सो 10 का पावर 2 होगा और इसका पावर 1/2, पावर गुना हो जाएगा इस रूल के अनुसार। देखो हम डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, क्या आया 4/10। अब इसको डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, वैल्यू 0.4 आएगा। आपको जिस तरीके से इजी लग रहा है आप उस तरीके से अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। फाइनली वैल्यू निकालें तो इसका क्या, हमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या मिल रहा है, √0.16। आपको लॉजिक से भी कर सकते हो या फिर कैलकुलेट करके कर सकते हो, जैसे भी करना है कर सकते हो। क्लियर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।